किसी ने ये किया खुदाबंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। उसका बने हैं माली वो, कलियां लगे खिलने। जिसका बने हैं माली वो, कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, और इस समय मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी 1 से 12 वर्ष तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसकी 1 से 12 वर्ष तक। और इसको मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। जब वे लोगों से ये कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मंदिर यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी अ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। और आज हम इस वचन में कुछ बातों को देखते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अभी भी लंगड़े भिखारी को जो पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई दी, परमेश्वर ने यूहन्ना और पतरस के द्वारा इस कार्य को किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो महासभा, जो लोग हैं, जो याजक हैं, जो फरीसी हैं, जो मंदिर के सरदार हैं, और जो जितने भी सदूकी लोग हैं, वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग पतरस और यूहन्ना को सप्रेस करना चाह रहे हैं, उन्हें दबाना चाह रहे हैं। और वो नहीं चाह रहे हैं किसी भी रीति से अ, कि किसी भी रीति से पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से इस कार्य को करें या कुछ भी यीशु मसीह के विषय में बोले। और हम इस बात को देखते हैं। पहली आयत में लिखा है कि किस प्रकार से सारे मंदिर के सरदार सदूकी उन पर चढ़ आए। तो वो लोग सप्रेस करें और उसके बाद उनसे वो क्रोधित भी हुए। एक तरीके का परसिक्यूशन वो लोग देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने और वो क्यों क्रोधित हुए, ये यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है, क्योंकि वो लोगों को सिखा रहे थे। और वो क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और वो पवित्र आत्मा का जब कार्य हो रहा था तो किसी प्रकार के उनको भय नहीं था। पवित्र आत्मा का जब कार्य, पवित्र आत्मा, जब पतरस और यूहन्ना, ये वही लोग हैं जो पहले भय के मारे, पतरस वही जन है जो पहले भय के मारे जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए थे उसने इनकार किया था। पर आज हम देख रहे हैं उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। जब पवित्र आत्मा उस पे पूर्णता, पवित्र आत्मा ने कब्जा लिया है, तो वो हम देख रहे हैं कि वो रुक नहीं रहे। उनको किसी का भय नहीं है। शायद सरदार गुस्सा करे या उन पर चढ़ आए या उनको जेल खाने में डाल दे, वो जो कंटिन्यूसली जो कार्य प्रभु ने पवित्र आत्मा उनके द्वारा कराना चाह रहे हैं, वो कंटिन्यूसली करे बिना किसी भय के। वो सिखाते जा रहे हैं और यीशु के उदाहरण को देकर, और यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठने का उदाहरण दे देकर वो लोगों को बताते जा रहे हैं। और जितना वो अपना मुंह खोल रहे हैं उतना ही लोग सुन रहे हैं, और जितना लोग सुन रहे हैं उतना ही लोग उनमें मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं तीसरी बात में, कि तीसरी आयत में उसमें लिखा है कि उन्होंने उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, कि क्योंकि संध्या हो गई थी। और हम ये भी देख रहे हैं कि वो ना केवल उन पे चढ़ आ रहे थे, ना केवल उनसे क्रोधित हो रहे थे सरदार लोग, बट उनके साथ एक, कहते हैं ना, उनको वो बुरा सलूक भी था कि उनको सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने के लिए उनको जेल खानों में डाला जा रहा था। और तो आज की स्थिति हमारी जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर सी दिखती है। और हम इस बात को भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन सेम है। लोग सप्रेस करते सकते हैं मनुष्य को, पर वो पवित्र आत्मा के कार्य को सप्रेस नहीं कर सकते। वो लोगों को दबा सकते, पतरस और यूहन्ना को वो कैद कर सकते हैं, पर वो पवित्र आत्मा के कार्य को कैद नहीं कर सकते। वो पतरस और यूहन्ना पे चढ़ सकते हैं, वो पतरस और यूहन्ना पे क्रोधित हो सकते हैं, पर पवित्र आत्मा पे लोगों का कोई बस नहीं है। और यही आज भी सिचुएशन है। तो ये इंसिडेंट्स या ये आयतें हमें बताती हैं कि हमें घबराना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि फोर्थ आयत में हम इसका रिजल्ट देखते हैं।
उन लोगों को लगा कि पतरस और यूहन्ना पे क्रोधित होकर उन पर चढ़कर उनको जेल खानों में कैद करके हम उस कार्य को ही रोक देंगे जो वो कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फोर्थ वर्स उसकी फ्रूट को बताती है। वो बताती है, फोर्थ वर्स में लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। जितने लोगों के कानों में पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस और यूहन्ना के मुंह से निकले हुए वो शब्द पढ़े, उन्होंने सुना और उन्होंने विश्वास किया। और उनकी गिनती अब जो है, जो पहले उसमें हम देख रहे थे 3,000 थी, अब वो लोग बढ़ के 5,000 हो गए हैं। सो ये रिजल्ट है। लोग दबा सकते हैं मनुष्य को, पर पवित्र आत्मा के कार्य को कोई नहीं दबा सकता। जब पवित्र आत्मा हृदय को स्टर करती है, मूव करती है, तो कोई भी रुक नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि यहीं पर रुकता नहीं है इनका परसिक्यूशन, यहीं पे चीजें रुक नहीं जाती है। नाउ दे वर पुल्ड, उसके बाद उनको पुल अप किया जाता है। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना और सिकंदर, जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। अब हम यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन देम। पूरा घराना, उसमें लिखा है जितने भी महायाजक के घराने के थे, द होल, मेरे ख्याल से बहुत सारे, हम लोग अगर इसको इमेजिन करें तो बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब जो वो प्रचार कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, वो क्योंकि वो कई जगह से इकट्ठा हुए यरूशलेम में, तो कई जगह पे इसकी चर्चा चल रही है। जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है तो वो किसी कोने में नहीं होता, वो किसी बंद कमरों में नहीं होता। वो जो है, लोग आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और लोग विश्वास करते हैं। और हम यही देख रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो सारे लोगों ने इकट्ठा होकर, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए और पतरस और यूहन्ना को उस महासभा के बीच में उन लोगों ने खड़ा करा। और तब उनसे ये फिर से उन्होंने पूछा कि तुम किस सामर्थ से और किस नाम से। सामर्थ वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो लंगड़ा भिखारी जो था, अगेन हम लोग इस बात को देख रहे हैं, ये केस अभी उसी का चल रहा है और ये लोग से हजम नहीं हो रहा है कि वो भिखारी कैसे चलने और फिरने लगा, उसका लंगड़ापन कैसे दूर हो गया, उसके जीवन की घटी जिसमें उसने अपने करीब 40 to 45 ईयर्स बिताए होंगे, आज वो कैसे संपूर्ण होकर नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया है। और उन्होंने पूछा किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। और हम 8th वर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात को पाते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम एक वचन को देखेंगे जो इस बात को बताती है कि इन लोग ने आंसर कैसे दिया। 8th में लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। ये वचन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें कई बार आज भी ऐसा होगा कि हम अपने फेथ के लिए क्वेश्चन किए जाएंगे। कई बार ऐसा होता होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस परिस्थिति से वो गुजरे होंगे कि जो उन्होंने विश्वास रखते हैं उसके लिए उन्हें उन पे क्वेश्चन किया गया। तो वचन बताता है, लूका 12 और 12 कोई पढ़ दे अगर किसी को मिल जाए, अन्य अगर नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगी। लूका 12 और 12, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। इसमें लिखा है, हाँ, मैं पढ़ लूका, रही हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। थैंक यू। और अगर हम इसकी 11वीं आयत में लिखें, इसमें लिखा हुआ है, जब लोग तुम्हें सभाओं में हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें चिंता नहीं करनी है। या पतरस और यूहन्ना इस बात को जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उनसे इस विषय में कहा था कि ऐसा होगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का कार्य, जब कहते हैं ना ज्योति का कार्य होगा, तो अंधकार तुम पर चढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो तुम चिंता नहीं करोगे। और उसके क्योंकि क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तब तक तुम पर पवित्र आत्मा जो है ऑलरेडी कब्जा करेगा। तुम्हें उसी समय, यहाँ पे लिखा है 12th वर्स में, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। और हम ये एक बार नहीं, पर हम जब से पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम की पत्री को, और हम 2nd चैप्टर से देख रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा पत्र से पूर्णतः उतरते हैं, वो फिल्ड हो जाते हैं पवित्र आत्मा से, हम देखते हैं वो किस बोल्डनेस के साथ। और ये पुराने नियम से वचन को कोट करे, ये कौन रिकॉल कौन करा रहा है, पवित्र आत्मा कॉल करा रहे हैं।
वचन बताता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों में से लेकर हमें बताता है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि अगर हम पे लोग चढ़े आए, अगर हम पे लोग गुस्सा करें, और अगर हमें खींचा जाए महासभाओं में, या अगर हमें क्वेश्चन किया जाए कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वी डोंट हैव टू वरी। पहली बात, चिंता नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पे पूर्ण कब्जा लेकर, और हम 8th वर्स में इस बात को देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया, वैसे ही हम देख रहे हैं, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पतरस ने बोल दिया, नहीं, हाउ ही स्पोक, किस किस आत्मा से उसने बोला, किस सामर्थ से उसने बोला, किसने उससे बुलवाया, दैट वाज द होली स्पिरिट स्वयं, पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया कि अब तुम ये बोलो। तो हमें भी इस प्रकार से लूका 12:12 के हिसाब से, कि जब लोग हम पे हमें सप्रेस करेंगे, जब लोग हम पे चढ़ आएंगे, जब लोग हमें डराएंगे, हमें आराधनालयों में खींचेंगे, हम क्वेश्चन की पोजीशन पर होंगे, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य को कभी कोई दबा नहीं सकता। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे सहायक है। पवित्र आत्मा स्वयं हमें उन बातों को सिखाएंगे जो हमें बोलना है। हमें किसी बात की चिंता, किसी बात का भय नहीं करना है, स्पेशली आज के प्रेजेंट टाइम में। यीशु मसीह के कार्य को, यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को हमें बांटते रहना है, कि एक ही परमेश्वर है जिसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं 9th वर्स में। यहाँ पर लिखा है, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इस उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ। तो यहाँ पे पतरस पूछ रहा है, इस दुर्बल मनुष्य, ये अगेन वही व्यक्ति है जिसको हम लोग ने 3rd चैप्टर में देखा था, जिसको चंगाई मिली है, और उसी का केस अभी भी चल रहा है, और वहां पे पूछ रहा है कि यदि तुम इस मनुष्य के विषय में बात कर रहे हो, तो 10th वर्स से वो बोलना शुरू करता है, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से। और हम ये देखते हैं प्रेरितों के काम 3 और 6 में, वो कहते हैं, जब वो इस व्यक्ति को चंगा करते हैं, इसमें लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ना वो चांदी से, ना वो सोने से, वो सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज ये नाम हमें और आपको दिया गया है। इसका मतलब कि ये नाम हम जानते हैं, हम इस नाम को जानते हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे पास है। तो आज हम यदि ऐसे लोगों को क्रॉस करें अपनी लाइफ में, जो परेशान है, जो बीमार में है, बिना खटके, हम जो है यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस अथॉरिटी में, पवित्र आत्मा के द्वारा उन कार्यों को करने पाएंगे। हालेलुया। आज भी वो चंगाई, आज भी वो मिरेकल यीशु मसीह नासरी के नाम में है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि 11th वर्स में लिखा है यहाँ पर, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। ये वचन कहाँ का है? ये वचन यीशु मसीह के लिए है। और ये भजन संहिता 118 उसके 22 वर्स में दाऊद लिखता है। और ये इसको कौन रिकॉल करवा रहा है? ये पवित्र आत्मा रिकॉल करवा रहा है। सो पतरस अपनी बुद्धि से नहीं, पर पवित्र आत्मा ने जैसे उसे सिखाया है, वो उस प्रकार से सारे सदूकी, सारे फिरिस्ती, सारे महायाजक के घराने के सम्मुख खड़ा होके बोल्डली इन बातों का जवाब दे रहा है, कि यीशु मसीह जिसको तुमने मारा, यीशु मसीह जिसको तुमने ठुकराया, हर मनुष्य ने उसको ठुकराया, लेकिन परमेश्वर का वो चुना हुआ जन था। आज ऐसा हो सकता है हमारे जीवनों में कि हमें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये वचन जैसे परमेश्वर के लिए सत्य हुआ, कि परमेश्वर ने उन्हें चुना था, एंड ही बिकेम द फाउंडेशन स्टोन। आज यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का आधार है। आज यीशु मसीह ही चंगाई का आधार है। आज यीशु मसीह ही कलीसिया का आधार है। और प्रभु ने अगर चुना है, तो नो मैटर व्हाट, कि कितने भी लोग हमें रिजेक्ट करते रहे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य का जो देखना है वो परमेश्वर के देखने के जैसा नहीं है। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि रिजेक्टेड बाय पीपल बट चोजन बाय गॉड। अगर आज हम ऐसे हैं, अगर हम रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हम इस बात को स्मरण रखें
कि पीपल विल रिजेक्ट अस, लेकिन बट हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। 12th वर्स बताती है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये एसेंस है इस पूरे पैसेज का। यीशु नाम में ही उद्धार है। और ये हम इस बात को देखते हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। अगर हम, और हमें यही प्रचार करना है। कई बार कई बार हम जब गैदरिंग्स में होते हैं, या कई बहुत सारे अन्य भाई बहन हमारे साथ होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि रास्ता तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और हर हर विश्वास में, हर अलग अलग जो भाई बहन है हमारे, जो अलग अलग विश्वास में चलते हैं, मानते हैं, वो लोग हर जगह ये अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, तुम चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सहायता करो। लेकिन जो सुसमाचार है वो यीशु नाम में है। उद्धार यीशु नाम में है, और इस बात को हमें लोगों को बताना है। हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे पास आशा है, इसीलिए हम भिन्न हैं, हम सब अलग हैं, और हमें इस बात का प्रचार करना है। यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। यहीं पे हमारे विश्वास का परख होती है। यहीं पे लोग हमसे डिफर करेंगे, यही बात। और हम कई बार ये तो बोलते हैं ये नहीं करना है, हम गुड क्रिश्चियंस बनते हैं। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि एक अच्छे मसीह बनना, पर अच्छे मसीह के साथ साथ हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में खड़े होकर इस बात को बोलना है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। उद्धार सिर्फ उसी यीशु मसीह के नाम में है। और यही बोल्डनेस, पतरस यूहन्ना ये प्रचार नहीं कर रहे थे कि तुम जो है अच्छा करो, बुराई मत करो। अ, जो वो भी करना है, वो हम लोग ने पढ़ा है मत्ती में, गुड समारिटन भी बनना है। लेकिन यीशु मसीह के नाम का, उसके उद्धार के द्वार जो उसने हमारे लिए खोला है, वो सच्चा सुसमाचार है। इसको हमें पर लोगों तक बांटना है, क्योंकि इसी से लोग बदलेंगे, इसी से लोग अंधकार से ज्योति में आएंगे। और इसी नाम का प्रचार करने से लोगों पे, जैसे पतरस और यूहन्ना महासभा में खदेड़े गए हैं, वैसे ही इसी नाम के प्रचार से, इसी नाम पे विश्वास करने से जो लोगों का जीवन बदल रहा था, उससे महायाजकों को प्रॉब्लम हो रही थी, और आज भी लोगों को होती है। हम देखते हैं कि यीशु नाम में हमें क्या क्या मिलता है। हम जानते हैं ऑलरेडी, पर हम एक बार रिपीट करेंगे, और हम जो है इन बातों को क्विकली देखेंगे। मरकुस 16 उसका 17 और 18, कि जब यीशु नाम हमारे पास होता है तो हमारे क्या, विश्वासियों के क्या चिन्ह होते हैं। आंटी इसको कई बार बोल चुकी हैं, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। मरकुस 16 उसका 17-18, इसमें लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पे करीब 5 बातें हैं जो साइंस एंड सिंबल्स, मिरेकल्स विल फ्लो थ्रू एवरी बिलीवर। हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, सो हम ऐसे ही नॉमिनल नहीं है, हम ऐसे ही नहीं दुनिया में चल फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये सामर्थ दी गई यीशु नाम से। यहाँ पे लिखा, वो मेरे नाम से, यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु के नाम से हम नई भाषाएं बोलेंगे, हम सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पिएंगे तो भी हमें कुछ हानि नहीं होगी, और हम बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। और ये सब हमारे थ्रू मूव होना चाहिए। हम इन इन चीजों की खोज में रहेगी, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पे मैंने विश्वास किया, मैं इसमें मूव करूंगी, मैं इस सामर्थ्य में मूव करूंगी जो आपके नाम में पाई जाती है।
दूसरा हम देखेंगे कि यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। जैसा अभी हम लोग ने इन बातों को देखा कि हम इस बात का प्रचार जरूर करें, जब हम लोगों को बता रहे हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने और अच्छी मतलब एक गुड क्रिश्चियन बने, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। इसके लिए हम निकाल लेंगे पहला तिमुथी और उसका 2 और 5। अगर किसी को मिल जाए तो वो प्लीज पढ़ दे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही बिचवई है, एक ही बचवे जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इसलिए है क्योंकि वो आज्ञाकारिता में रहे, उन्होंने अपना प्राण उंडेल दिया और वो प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहे। और उन्होंने मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर पिता से करवा दिया। सो इस नाम में, इसी नाम में ही उद्धार है, इसी नाम में ही लोग बचाए जाते हैं। और ये नाम हमें दिया गया है और इस नाम को हमें जरूर लोगों से बांटना है कि यीशु मसीह का ही नाम है। भले ही हम उनसे सारी बातें करें, अच्छी बातें करें, अच्छे वचन बोले, सुंदर वचन बोले और लोग कहें कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हम यीशु नाम को जरूर बोलें कि यीशु नाम ही वो नाम है जिसमें उद्धार है, जिसमें अनंत जीवन है। तीसरी बात हम देखेंगे कि यीशु नाम में सामर्थ है, अधिकार है, हर एक पाप को दूर करने के लिए और अंधकार की शक्तियों के लिए। इसके लिए हम निकालेंगे फिलिपियों 2 और 9 से 11। इसमें लिखा है इस प्रकार से, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। फिलिपियों 2 9 से 11 इसमें लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु नाम पर घुटना टेकेंगे। हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक पाप यीशु नाम के आगे घुटना टेकता है। आगे लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और ये यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है कि जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो हर बीमारी को घुटना टेकना है। जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, हर अंधकार की शक्ति को घुटना टेकना है, क्योंकि प्रभु ने इन सारी शक्तियों को क्रूस पर नेल कर दिया है। अब इनका कोई बस हमारे ऊपर नहीं है। आगे हम लास्ट बात देखेंगे और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ये है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं तो हम जो है सामर्थ प्राप्त प्राप्त करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक हम खोलेंगे और उसका 16वां चैप्टर, यूहन्ना 16, और उसका मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, उसका 23 और 24। और इसमें यह लिखा है, यूहन्ना 16 उसका 23 और 24 में लिखा है, उस दिन तुम मुझ से कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें परमेश्वर के पास एक्सेस है। मतलब इट्स लाइक ना कि हम यीशु मसीह के नाम को लेकर जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो पिता परमेश्वर कहते हैं ग्रांटेड, राइट। सो यीशु मसीह के नाम से जब हम उसकी इच्छा में कुछ मांगते हैं तो इट इज ग्रांटेड। सो हम इस बात को देखें कि अगर हम यीशु मसीह के नाम से खड़े होकर आज अपनी कलीसियाओं में प्रार्थनाएं करें, आज खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से हम कुछ मांगे तो सब कुछ संभव है। पिता परमेश्वर कहेंगे ग्रांटेड। सो हम आज तक हमने इस हमारे लिए इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। यहाँ पे लिखा है मांगो, और ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, मांगो तो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। और हमारा आनंद जो परमेश्वर में पवित्र आत्मा की सहभागिता में है वो पूरा होगा। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें, आज इन वचनों पे मनन करें और हम सिर्फ गुड क्रिश्चियंस नहीं बने, और हम यीशु मसीह के नाम को दुनिया के छोर तक, हम इसी नाम के गवाह हैं, इसी नाम के हम गवाह हैं। और क्योंकि कोई भी पवित्र आत्मा के कार्य को सप्रेस नहीं कर सकता।
पतरस और यूहन्ना इतना पुल्ड अप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर के यीशु मसीह के नाम को लेकर खड़े हैं और उन्हें किसी बात का भय नहीं है। तो आज हम वही सामर्थ को मांगते पवित्र आत्मा की फिर से अधिकाई से हमारे ऊपर वास करने के लिए। सो हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और मैं बहन आराधना से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहन आप हमें प्रार्थना में लीड करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने आज हम सबको दिया प्रभु। आपने हमसे बात की, हम विश्वास करते हैं कि हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, हम सब ने प्रभु इन बातों को रिसीव किया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के, हम में से हर एक के ऊपर ठहरे, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय विशेष रूप से, जैसे जो हियाव प्रभु हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना के अंदर था, और उन्होंने ना सिर्फ परमेश्वर वहां पे खड़े रहे, परंतु उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है और वही जीवन है। और प्रभु उन्होंने वचन को समझा और जाना और उस बात को लेकर पवित्र आत्मा की सामर्थ में खड़े रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे कलीसियाओं के ऊपर, हम सबके जीवनों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेला जाए। जब ये सिचुएशन प्रभु हमारे सामने आती है, हम देख रहे हैं प्रभु आजकल पूरे हमारे देश में ये सिचुएशन है कि कलीसिया सताई जा रही है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक को हियाव दें और विजडम भी दें परमेश्वर, कि प्रभु इस परिस्थिति में प्रभु किस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हमें यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताना है। हमें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो एसेंस है इस वचन का, जो हमने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, और यही प्रभु यीशु मसीह प्रभु यही पूरे बातों का सार है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन प्रभु वचन की जो गहराई है, हम लोग इसको और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके, हमको बुद्धि दीजिए। और प्रभु कठिन समयों में खड़े रहने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय सताए जा रहे हैं प्रभु। और प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो हम कलीसियाओं में प्रभु हम देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ हो रहा है, पास्टर्स लोग को मारा जा रहा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन परिस्थितियों में प्रभु आप अपने सेवकों को हियाव दें, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो इन बातों को समझ सकें कि प्रभु आप ही के द्वारा उद्धार है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उन्हें समझ और बुद्धि दें, अपने शब्द दें कि उन्हें क्या बोलना है और प्रभु उन्हें कैसे स्टैंड करना, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह हम जो कुछ भी आपके नाम से मांगेंगे, जैसे हमने सुना कि पिता परमेश्वर आप कहते हैं कि हो जाएगा, ग्रांटेड। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए करेंगे। हम उन सब सेवकों के लिए, उन सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो इस समय सताव के में होकर जा रहे प्रभु आप अपना हियाव दें और उन्हें खड़े रहने के लिए, एक दूसरे के लिए सहायता मदद करें परमेश्वर। हर एक भय प्रभु उनके बीच में से निकल जाए और वो जान ले कि वो जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो सच्चा हो, जीवता है। और प्रभु चिन्ह और अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह हो सके परमेश्वर लोगों के बीच में प्रभु जी, अभी भी, क्योंकि पवित्र आत्मा आप अभी भी हैं और प्रभु आप अभी भी सामर्थी हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम सब मिलकर अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ा के उन्हें चंगा करें, जैसे हमने पढ़ा मरकुस 16 उसके 16 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार जो हैं वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु हम सब विश्वास करते हैं कि आप जीवते परमेश्वर हैं। हम सब अपने हाथों को बढ़ाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हर एक उनके अंदर जो भी प्रभु तकलीफ है, जो भी ऑर्गन्स परमेश्वर काम नहीं कर रहे या जो भी उसमें प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर प्रार्थना करते कि यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके अंदर प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई फ्लो कर सके। प्रभु यीशु के नाम से उनकी हड्डियों में बल आने पाए, उनके प्रभु हर एक शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर हम यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते जब उनको आज एडमिट करेंगे प्रभु आप आगे आगे होके जाना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है। और सारी बातें बहुत ही अच्छे से हो सके परमेश्वर पिता। सब डॉक्टर्स को, सब प्रकार के ट्रीटमेंट को हम आपके हाथों में देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी प्रकार से परमेश्वर कुछ भी ऐसा ना हो जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं आंटी के लिए, उनको भी आप अपने बल, अपने ताकत, सामर्थ्य से भरें, अपनी बुद्धि ज्ञान दें प्रभु जी, अच्छी सेहत
हिफाजत में रखें। अर्पण भैया को भी, जो लोग भी इसमें आने जाने में और रुकने में और रहने में इन्वॉल्व है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबकी सहायता करें। हर एक के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हम में बनी रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबका कि आप लोग प्रेयर कर रहे हैं। और आज हम लोग अभी 8 बजे अंकल को ले जाएंगे कि यहाँ पर सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट करना है। तो ताकि उनका सब कुछ जो है कोऑर्डिनेट वहाँ पर ठीक से हो पाएगा, घर में हो नहीं पा रहा है। तो आप लोग प्रार्थना करते रहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और प्रभु ही सहायता करने वाला है। आज जो हम लोगों ने सुना, ये एक प्रकार की परीक्षा और हर प्रकार से जो दुष्ट चाहता है कि हम लोग चुपचाप हो जाएं, पर चुप नहीं होंगे। खास बात यही है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज फ्राइडे है और आज अब कल और परसों सुबह की मीटिंग नहीं होगी, और पर सैटरडे को जैसे मीटिंग होती है दोपहर में, कल होगी। सो आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना करते रहें। जो कुछ भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं रुकेगी। हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करने पाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह दीदी, जय मसीह की जय सबको। जय मसीह। हीलिंग बोलते हैं अंकल के लिए यीशु मसीह के नाम से। शालोम, जय शालोम मसीह और दीदी। शालोम।